गणपति बप्पा, गजानन, लंबोदर, मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक, न जाने ऐसे कितने ही नामों से गणपति बप्पा के भक्त उनको पुकारते हैं। जो देवताओं में प्रथम पूज्य, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, बुद्धिमता के स्वामी हैं। उनके आवाहन के बिना कोई भी पूजा की ना तो शुरुआत हो सकती है और ना ही समापन। वैसे तो भगवान गणेश की महिमा असंख्य है, पर जिस प्रकार भगवान गणेश की प्रभावशाली महिमा पूजा पाठ, धर्म और कर्म कांड में है, उसी प्रकार भगवान गणेश की प्रेजेंस से कई वास्तु दोषों का भी निवारण किया जाता है। लेकिन ये तभी काम करती है जब इन्हें आपके भवन की दिशाओं में उचित स्थान मिले। तो आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब हम गणपति बप्पा को अपने घर में लाते हैं तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना हमें जरूरी है। घर में किस जगह उन्हें स्थान देना हमें उत्तम परिणाम दे सकता है, घर की सकारात्मकता को बढ़ा सकता है। और अंत में जानेंगे वो उस खास ग्रह के बारे में जो कि गणपति जी के प्रेजेंस से और इम्पावर होकर आपके घर को प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पर शुरुआत करते हैं भगवान गणेश की इस लीला से। शिव पुराण में वर्णित भगवान गणेश की गाथाओं का सबसे चर्चित खंड, जहां मां पार्वती अपने पुत्र गणेश को द्वार में बिठाकर खुद स्नान करने चली जाती है ताकि कोई अंदर ना प्रवेश कर सके। वहीं पुत्र गणेश अपनी माता की आज्ञा और अपने कर्तव्य का इस कदर पालन करते हैं कि वो अपने प्राणों की भी फिक्र नहीं करते। परिस्थिति ये आ जाती है कि भगवान शंकर क्रोध में आकर उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं, पर वो अंत तक भी अपनी मां को दिया हुआ रक्षा का वचन का पालन करते हैं। उनके इसी व्यक्तित्व की दृढ़ता से प्रभावित होकर लोग आज भी अपने घरों के प्रवेश द्वार पे उनकी प्रतिमा लगाते हैं, इस विश्वास के साथ कि वो तो विघ्नहर्ता है, कोई भी कष्ट हम तक पहुंचने से पहले ही वो हमारा कष्ट हर लेंगे। ऐसे में सबसे पहले एक प्रश्न आपको खुद से पूछना है कि जितनी उत्सुकता आपको उन्हें द्वारपाल बनाकर अपने घर की रक्षा पाने में है, क्या उसी पवित्र भावना से आप उन्हें घर में लेकर भी आए हैं, या सिर्फ वो आपके लिए एक डेकोरेशन का सामान है जो आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि सारा खेल श्रद्धा का है। आप जिस भावना से उन्हें घर में अपने लेकर के आएंगे, वो उतना ही ऊर्जावान होकर आपके लिए काम करेगी। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एंड वास्तु एस्पेक्ट पे। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु, भगवान गणेश की मूर्ति को रखने के लिए घर का जो सबसे सही कॉर्नर है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पर यदि आपको गणेशा आइडल एज अ प्रोटेक्टर आपके घर के एंट्रेंस में रखनी है तो जरूर रखें, मगर एक उपाय के साथ। उपाय कुछ इस प्रकार है। गणेशा की मूर्ति जहां रखी है उसके जस्ट पीछे, यानी कि दीवार के जस्ट ऑपोजिट, आपको गणेश भगवान की प्रतिमा उनके पीठ के पीछे दीवार में चिपका देनी है। इसके अलावा आप चांदी का एक सिक्का जिसमें गणपति का फेस बना हो वो भी उनके पीठ के पीछे की दीवार पे चिपका सकते हैं, कुछ इस प्रकार कि उन दोनों का जो चेहरा है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा हो। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गणपति जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है, यानी कि नेगेटिविटी का, जो कि आए दिन आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइक हेल्थ रिलेटेड इशू, फाइनेंशियल इश्यूज एंड डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जहां वो अपनी मुख की ओर से रिद्धि सिद्धि और संपन्नता बरसाते हैं, वहीं उनकी पीछे यानी पीठ की ओर से वो नकारात्मकता को पाताल की ओर भेजते हैं। मेन एंट्रेंस के अलावा आप गणपति जी की मूर्ति को पूजा रूम, स्टडी रूम, हॉल, डाइनिंग रूम में भी रख सकते हैं, पर दीवार से सटाकर, ताकि आप वो उपाय कर सके। तो अब बात करते हैं प्लैनेट की। भगवान गणेश बुध ग्रह के स्वामी हैं, जो इंटेलिजेंस, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, शार्प लिसनिंग कैपेसिटी, स्पॉन्टेनिटी को एम्पावर करते हैं। अगर आप वास्तु के अनुसार भगवान गणेशा की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो ये आपके घर के पॉजिटिविटी को बैलेंस करने के साथ साथ आपके घर के बच्चों में स्पीच, नॉलेज, कॉन्फिडेंस कोशेंट को बढ़ाती है। वहीं घर के बड़ों में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को एनहांस करती है, विच विल अल्टीमेटली लीड्स योर फैमिली टुवर्ड्स द प्रोस्पेरिटी।
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस टॉपिक से जुड़े कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर कोट करें। एंड स्टे कनेक्टेड।